क्या आपने कभी उल्टा पिरामिड देखा है? जमीन के अंदर बना एक अद्भुत उल्टा पिरामिड, वो भी भारत में। एक ऐसी कलाकृति जिसे देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। आओ दिखाता हूँ। 9वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में गर्मी 50 डिग्री तक पहुँचती थी, बारिश कम हो रही थी, लोग प्यास से मर रहे थे। तब निकुंभ राजपूत वंश के राजा चांद ने अपने वास्तुकारों से एक ऐसा वास्तु बनवाया जो सदियों तक चला और इतिहास बन गया। ये है चांद बावड़ी। राजस्थान के दौसा जिले में एक छोटा सा गाँव वभानेरी में स्थित है। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक। कला और विज्ञान का अद्भुत संगम। लेकिन इसे कैसे बनाया? इसे बनाने के लिए दो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल हुए। पहली है नेगेटिव टेक्निक, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ खोदना शुरू किया, मिट्टी हटाई, पत्थर काटे। दूसरी है पॉजिटिव टेक्निक। अब उन कच्ची दीवारों को मजबूत करना था, तो उन पर लगाए गए पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स, एक के ऊपर एक, और उसी खुदाई में से सीढ़ियां तराश दी, कॉरिडोर्स बना दिए बिना सीमेंट के। ये लगभग 100 फीट जमीन में 13 मंजिल गहरी है। इसमें कुल 3500 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनका सीढ़ियां बनाने का तरीका अलग था। आड़ा तिरछा, मतलब कॉम्प्लेक्स, लेकिन बिल्कुल सटीक। यह तीनों दीवारों की सीढ़ियां जब आपस में मिलती हैं, तो एक पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न है त्रिभुजों का एक जादुई जाल। अगर ध्यान से देखें तो यह पूरी बॉडी एक सिमेट्रिकल जियोमेट्रिक क्यूब है, हर तरफ से एक जैसी, बिल्कुल परफेक्ट। यही वजह है कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन बनाता है, जैसे कोई अनंत भूल भुलैया हो। लेकिन ऐसा पैटर्न क्यों? जब सैकड़ों लोग एक साथ पानी लेने आते थे, तो नीचे जाने वाले अलग रास्ते से जाते थे, ऊपर आने वाले अलग रास्ते से आते थे। कोई भगदड़ नहीं। ये था 9वीं सदी का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इसे ऊपर से देखो तो चौड़ा दिखता है, नीचे जाते जाते संकरा हो जाता है, मतलब बिल्कुल एक उल्टे पिरामिड जैसा। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों? इसके पीछे है प्योर साइंस। सोचिए, जब आप जमीन में इतनी गहरी और संकरी खुदाई करते हैं तो क्या होता है? नरम मिट्टी अंदर की तरफ धंसने लगती है, दीवारें टूटने का खतरा होता है। लेकिन उल्टे पिरामिड की शेप में दीवारों पर पड़ने वाला दबाव चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना नीचे जाओ उतनी दीवारें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और सबसे गहरी बात करते हैं, इसमें ज्वालामुखी का छिद्र युक्त पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे कहते हैं पोरस वोल्केनिक स्टोन। इस पत्थर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जमीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है, वो इन्हीं छिद्रों से रिस कर अपने आप बावड़ी में भरता था। यानी प्रकृति खुद पानी पहुंचाती थी, और यही पत्थर पानी को ठंडा भी रखता था, गर्मी बाहर रोकता था। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ की दीवारों और मंडपों में कई भगवान की मूर्तियां भी मिलती हैं। और बावड़ी के बगल में था हर्षत माता मंदिर, और चौथी दीवार पर सिर्फ राजमहल नहीं था, वहाँ था एक रंगमंच, खुला आंगन, जहाँ नृत्य होता था, नाटक होता था। पूनम की रात जब चांद की रोशनी इन 3500 सीढ़ियों पर पड़ती है, तो हर सीढ़ी चमक उठती है, और नीचे के पानी में पूरी बावड़ी का प्रतिबिंब उभरता है। और यह जान के आप हैरान हो जाओगे कि हम भारतीयों ने बनाए हुए इस स्ट्रक्चर से इंस्पायर होकर दुनिया के सबसे बेहतरीन में से एक माने जाने वाले फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी फिल्म द डार्क नाइट राइजेस में इसका बखूबी इस्तेमाल किया था।